शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई अभी तो है, ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और जवानी चलती है, जिस ओर जमाना चलता है, जिस और जवानी चलती है, जिस ओर जमाना चलता है, जिस और जवानी चलती है, और जमाना चलता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पिंटू तलवार। और दोस्तों इस वक्त मैं जनपद बलिया के जिला अधिकारी कार्यालय पर हूं, जहां पर आज हजारों की संख्या में जनपद बलिया के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अपना ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। इनकी मांग है जो टेट अनिवार्य किया गया है उसको समाप्त किया जाए। और इसी के संबंध में जनपद बलिया में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह की अगुवाई में आज जनपद बलिया कार्यालय पर हजारों की संख्या में अध्यापक आए हुए हैं। आइए हम उन सबसे बात कराते हैं तो जितेंद्र सिंह की क्या मांगे हैं और कब तक उनको धरना चाहिए। कि आप उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ बलिया के आप जिला अध्यक्ष हैं और आज आपके अगुवाई में हजारों की संख्या में जिला अधिकारी कार्यालय पर शिक्षक आए हुए हैं, क्या मामला है? पूरे देश में एक साथ और देश के साथ उत्तर प्रदेश में 75 जनपद में एक साथ जिलाधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और देश के रक्षा मंत्री को ज्ञापन देने का मेरा कार्यक्रम है। उसी के उपलक्ष्य में अपने हजारों हजार साथियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर मैं उपस्थित हुआ हूं और मुझे ज्ञापन देना है। टीईटी 1 तारीख को जो कोर्ट का निर्णय आया उसके खिलाफ हम सभी साथी संघर्षरत है और शिक्षकों को जीत दिलाने के लिए यह कार्यक्रम करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। यदि आप लोगों की मांग पूरी नहीं की तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हमारी मांगे पूरी होगी। शिक्षक जीते हैं और शिक्षकों को पुनः जिताया जाएगा, वो जीत करके रहेंगे। मांगे भी मानी जाएगी और सारे निर्णय हमारे पक्ष में आएंगे, उसकी व्यवस्था किया जाएगा। आप लोग इस धरने में जनपद बलिया के राजनीतिक लोगों का क्या सहयोग मिल रहा है? मैं किसी राजनीतिक लोगों की चर्चा करना नहीं चाहता हूँ। मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक प्राथमिक शिक्षक संघ और महासंघ दोनों का मैं अध्यक्ष हूँ। मैं किसी अन्य पे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? राधेश्याम पांडे, ब्लॉक महामंत्री रेवती। राधेश्याम पांडे जी, आज हजारों की संख्या में पूरा शिक्षक संघ अध्यापकों के साथ यहाँ जिला अधिकारी कार्यालय पर आया हुआ है, क्या मामला है? आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक अमानवीय निर्णय के खिलाफ हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें उसने सेवारत शिक्षकों के ऊपर टेट की अनिवार्यता को लागू कर दिया है। इससे जो अध्यापक टेट क्वालिफाइड हैं उनके अंदर भी एक डर बना हुआ है कि कहीं सरकार फिर से किसी मानक को न बदल दे। इसके चलते इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि आप एक सुप्रीम कोर्ट का पुराना नियम है, इसमें भी है कि खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदला जा सकता है। और जिन अध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी है उन अध्यापकों पे बाद में किसी योग्यता को थोपना यह तानाशाही है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अपने कॉलेजियम कानून में कोई तब्दीली नहीं करना चाहता है, जो कि उनके न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया है, परंतु वो अध्यापकों पे इस तरह के कानून लागू कर रहा है जो कि पूरी तरह से गलत है। यदि सरकार द्वारा आप लोगों की मांगे पूरी नहीं की गई तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? वही जो हर एक लोकतंत्र में होता है, हम सरकार को वोट तंत्र से, जनतंत्र से, मीडिया के तंत्र से अपनी आवाज पहुंचाएंगे और साथ में विधायिक कार्रवाई के भी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। जनपद बलिया के राजनीतिक लोगों का आप लोग का क्या सपोर्ट मिल रहा है? अभी तो जनपद बलिया के राजनीतिक दलों से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के द्वारा आज ट्वीट किया गया है कि राज्य सरकार इसमें पुनर्विचार याचिका डाल रही है और इस पे सुप्रीम कोर्ट को फिर से निर्णय लेने के लिए बाध्य करने का प्रयास करेगी। राज्य के स्थानीय नेता है, चाहे किसी भी दल के हों, उनका क्या सपोर्ट मिला आप लोग को जनपद बलिया में इस धरने के लिए? अभी यह लड़ाई जो है सांगठनिक स्तर पर लड़ी जा रही है, राजनीतिक स्तर की ये कोई लड़ाई नहीं है और इसलिए हम लोग कोई भी राजनीतिक विकल्प की भी तलाश नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश द्विवेदी, कंपोजिट विद्यालय शिवपुर नौरंगा, शिक्षा क्षेत्र मुरली छपरा। हमारे सभी भाई मुरली छपरा शिक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं। आज आप लोग जिला अधिकारी कार्यालय पर हजारों की संख्या में आए हुए, क्या मामला है? शासन की निरंकुश नीतियों के परिणाम स्वरूप जो टेट जबरदस्ती 2010 के पहले के अध्यापकों को के ऊपर थोपा जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं
और उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक नियम विरुद्ध जो काम हमारे शासन के द्वारा जबरदस्ती हम पर थोपा जा रहा है, उसके विरोध में हम यहाँ एकत्र हुए हैं। उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। इसके लिए हम लोगों को युक्ति देनी पड़ेगी तो हम लोग देने के लिए तैयार है। मैं नीरज सिंह, प्राथमिक संघ के अध्यक्ष मुरली छपरा का हूँ। क्या मामला है, आप लोग जिला अधिकारी कार्यालय पर आए हुए हैं? हमारा मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 1 सितंबर 2025 को आया है कि जो भी शिक्षक टेट पास नहीं है वो पूर्व में भी जो कार्य किए हुए हैं, पूर्व में भी जो वार्ता रखे हुए हैं, लेकिन वो जो टेट पास नहीं है उनको टेट पास करना अनिवार्य है। नहीं तो 2 साल के अंदर में अगर टेट पास नहीं होते हैं तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्त की जाए। इसमें कुछ छूट भी मिला हुआ क्या? 50 से 55 साल का? नहीं, ऐसा 55 साल का है कि 5 साल जिनका सेवा रह गया है उनके लिए ये छूट मिला हुआ है। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम हम लोग का दिल्ली जाना है। अक्टूबर में दिल्ली जाने का है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिनेश चंद्र शर्मा जी ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग प्रधानमंत्री जहां हमारा भारत का राजधानी है वहां पे हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करके अपनी बात रखेंगे और हम अपने इस काला कानून को वापस कराने की कोशिश करेंगे। ठीक। की नियुक्ति 2011 से पहले के 2011 के बाद की है? हम लोग की नियुक्ति सर 2018 की है। तो फिर आप लोग क्यों आए यहाँ पर धरना देने के लिए? काला कानून है तो हमारे लिए नहीं है, हमारे अभिभावक हैं, हमारे सीनियर गार्जियन हैं, हमसे पहले जो भी सेवा दे चुके हैं, इतने सालों से सेवा दे रहे हैं, उनके सपोर्ट करने के लिए हम लोग आए हैं। तो कई युवाओं की भावनाएं हैं वो उन अध्यापकों के साथ है जो टेट पास नहीं किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ है। कब तक रहेगी ये भावनाएं आप लोगों की? जब तक हम लोग हैं, जब तक चर्रा जरा, जब तक खून है हम लोग का, रक्त में एक एक है हमारे नसों में, जब तक खून है तब तक हम लोग साथ रहेंगे। बेसिक परिवार है हम लोगों का। ठीक। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम एक हैं, हम एक हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? कुमकुम प्रसाद। आज आप जिला अधिकारी कार्यालय पे आए हैं, क्या मामला है? मामला यही है, पूरे देश के अध्यापकों का जब से नियम लागू हुआ उसके पीछे जो भी अध्यापक नियुक्त हुए उनको टेट से मुक्त किया जाए। ये बहुत ही काला कानून है जो अक्षम्य है और यह विरोध कराता है। जिसने भी इस प्रकार का आदेश पारित किया है उन्होंने न सोचा है, न समझा है, न जनहित का ध्यान दिया है, न लोक कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान दिया है। इसलिए यह कानून जो है काला कानून है, इसको तत्काल वापस लिया जाए। क्या नाम है आपका? संजय दुबे, मंत्री प्राथमिक शिक्षा संघ गिरवारबाड़ी। संजय दुबे जी, आज आप लोग जिला अधिकारी कार्यालय पे आए, क्या मामला है? सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए कि 2011 तक जो भी शिक्षक नियुक्त है उसके अनिवार्य उनके लिए किया गया है। इसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ डीएम कार्यालय को ज्ञापन देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग यहाँ उपस्थित। क्या करें, आप लोग की मांगे पूरी नहीं की गई तो अगला कदम क्या होगा आप लोग? स्वतंत्र भारत में ऐसा पहला कानून पास हुआ है जो कि पीछे से लागू हो रहा है, दूरदर्शी प्रभाव रखता है। तो ऐसे काले कानून का हम विरोध करते हैं और अगर ये मांग नहीं मानी जाएगी तो हम लखनऊ से लेकर दिल्ली तक धरना देंगे और आज प्रधानमंत्री जी को ये मांग को प्रेरित करेंगे और मांग को बनवाने के लिए इस काले कानून को वापस कराने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। जनपद के कहाँ से अध्यापक आए हुए हैं यहाँ पर? पूरे जनपद के 18 ब्लॉक के सभी शिक्षक और आए हैं यहाँ पे इस काले कानून के लिए। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार सिंह, प्राथमिक विद्यालय के यहाँ रेवती ब्लॉक। जितेंद्र कुमार सिंह जी, आज आप लोग हजारों की संख्या में जनपद बलिया पर आए हुए हैं, क्या मामला है? क्या मामला है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो टेट क्वालिफाई करने की बात हुई है उसी के विरोध में हम लोग आए हैं। टेट के विरोध में जो एक बैक सुप्रीम कोर्ट ने हम लोग को आदेश दे दिया कि आप लोगों को सभी को टेट निकालना पड़ेगा, इसके विरोध में हम लाए हैं। इसके पहले जो नियम था उस नियम से हम लोग नियुक्त हुए हैं, जो उस समय क्वालिफाई था सब किए हैं। अब अचानक ये आ जाने से सब आक्रोश हो गए। आप लोग की मांग को पूरा नहीं किया गया तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अब अगला कदम यहाँ से लोग जंतर मंतर दिल्ली जाने की तैयारी है, वहाँ से बिगुल फूका जाएगा सरकार के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कि भाई हम लोग को टेट से मुक्ति दिया जाए। अब हम लोगों की अवस्था 20 वर्ष नौकरी हो गई, अब 10 वर्ष रिटायरमेंट क्या है, पढ़ाई पढ़े पढ़ाएं, समस्या तो है ही। जनपद बलिया के राजनीतिक लोगों को क्या सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? ये तो दिखने से दिख रहा है कि हजारों की संख्या में लोग हैं। राजनीतिक लोग? आप लोग राजनीतिक लोग नहीं है, आप लोग शिक्षक हैं। शिक्षक हैं।
अभी तो यहाँ बलिया जिले से राजनीतिक सपोर्ट कोई नहीं मिला है, लेकिन ऊपर योगी जी कह रहे हैं कि भाई इसके पक्ष में हम लोग कोर्ट में एसएलपी दाखिल करेंगे, वहीं से कार्रवाई होगी। ठीक, क्या नाम है आपका? राजीव सिंह। राजीव सिंह जी, आप लोग आज हजारों की संख्या में अध्यापक लोग जनपद बलिया कार्यालय पर आए हुए हैं, क्या मामला है? मामला है कि 1 सितंबर को, इसी महीने में 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि टीईटी जो है अब हर एक अध्यापक के लिए अनिवार्य कर दिया गया। उसी के विरोध में जो है प्रदर्शन चल रहा है। कहाँ से अध्यापक आए हुए हैं यहाँ पर? पूरे बलिया जनपद के अध्यापक हैं। पूरे बलिया जनपद के अध्यापक हैं। और इसमें जो है कि अब सरकार, आज सुनने में आया कि योगी जी जो है इसके लिए जो है पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे, और वो कहे हैं योगी जी कि भाई इसमें अध्यापक जो अनुभवी हैं, जो मैटर है वो जायज है कि 15 से 20 साल पुराने जो अध्यापक होंगे वही इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो उन अनुभवों को काउंट करते हुए देखा जाएगा, सरकार इसमें अच्छी पैरवी करेगी। यह धरना सिर्फ जनपद बलिया में चल रहा है कि प्रदेश का? नहीं, ये प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में चल रहा है। ये पूरे देश में चल रहा है, देश स्तरीय धरना चल रहा है। हाँ, पूरे देश में ये धरना है, जिससे 25 से 30 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? विभा सिंह, कहाँ से आई हैं आप? दुबहर ब्लॉक से। आज जिला अधिकारी कार्यालय पर हजारों की संख्या में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक लोग आए हुए, क्या मामला है? हम लोग जिला अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, वही ज्ञापन उनके माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा टेट की परीक्षा थोपी गई है। हालांकि हमारे शिक्षकों के लिए टेट पास करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आए दिन ऐसी तमाम उल्टी सीधी नीतियां लागू होती हैं, हमारे ऊपर थोपी जाती हैं। हमें गरीब बच्चों को शिक्षा देने से वंचित करने के लिए सिर्फ सरकार का ये खूब प्रयास है, क्योंकि सरकार जो है वो हमारे जो भी शिक्षक हैं उसमें से कुछ लोगों को बीएलएड ड्यूटी में लगाती है, कुछ लोगों को परिवार सर्वेक्षण में लगाती है, प्रधानाध्यापकों को अमृत महोत्सव ऐप और फिर आपका स्वच्छ भारत अभियान, डीबीटी, प्रेरणा, यूडायस तमाम कार्यों में फंसाए रखती है, ताकि वो बच्चे गरीब के गरीब रहें और बदले में उनको गेहूं और चावल जैसे अनाज देके उसी तरीके से फंसाए रखा जाए और वोट की राजनीति की जाए। तो ऐसा क्या वजह है कि मूल पेशा से आप लोग को अलग अलग कार्य दिए जाते हैं? जो भी पीसीएस है, अगर उस पीसीएस अधिकारी का प्रमोशन होता है और वो कल को आईएएस बन जाता है, तो क्या वो आईएएस की परीक्षा क्वालिफाई करेगा? हमें जब दिया गया था नौकरी तो सारी पात्रताएं जो भी थी वो सब हमने पूरी की थी। विशिष्ट बीटीसी की हमें 6 महीने ट्रेनिंग और तैयारी कराई गई थी, उसके बाद हमसे परीक्षा ली गई थी और हमने वो परीक्षा हम सब ने पास किया था, उसके बाद ही हमें नौकरी मिली। तो आज कोई नया नियम आएगा तो आप 20 साल जो लोग पहले नौकरी पा चुके हैं उनसे कहिए कि वो भी परीक्षा पास करें, तो उस समय सरकार कहाँ सोई थी? तभी कर दी होती। आप लोग की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अगला कदम क्या? आंदोलन करेंगे, पूरे भारत के शिक्षक मिलकर आंदोलन करेंगे, एक एक स्कूल में ताला बंद करेंगे, कहीं कोई शिक्षा नहीं होगी। देखते हैं बिना शिक्षा के कैसे देश का विकास होता है। प्रशासनिक भवनों पे भी ताला लगाएंगे। आज जितने भी अधिकारी बने हैं बिना शिक्षा से गुजरे हुए बने हैं। हर आदमी पहले शिक्षित होता है, उसके बाद कोई अधिकारी बनता है। तो अगर शिक्षकों के आन पे बात आएगी तो ये बहुत दूर तलक जाएगी आवाज। समरजीत बहादुर सिंह, दोबारा में प्राथमिक शिक्षक संघ के मंत्री हैं। आज हजारों की संख्या में जिला अधिकारी कार्यालय पर अध्यापक आए हुए, क्या मामला है? भारत सरकार द्वारा 2017 में एक आदेश ला करके और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो अध्यापकों पे बिना मतलब का आदेश थोपा गया है वो अव्यावहारिक है। 20, 22, 25 वर्ष की अवस्था में जो शिक्षक अपनी शिक्षण व्यवस्था पूरा कर लेता है और उसके बाद नए सिरे से आप पात्रता परीक्षा ले रहे हैं, यह एकदम अव्यावहारिक और असंतुलित है। इसे हर हाल में बहिष्कार और विरोध होना चाहिए और समाज के एक एक लोगों को इस मुद्दे पे विरोध करना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी रोजी रोटी कपड़ा और मकान के संबंध में अगर कोई छीनता है तो एक ही रास्ता बचता है, वो संघर्ष। यदि सरकार द्वारा आप लोगों की मांग की पूरी नहीं किया गया तो फिर अगला कदम क्या होगा? क्रांति। कहाँ तक जाएंगे आप? दिल्ली तक, उस हद तक जहां तक आपकी कल्पना नहीं हुई होगी। शिक्षकों का कहा जाता है कि शिक्षकों के हाथ में प्रलय और निर्माण दोनों होता है। एक राजा के खिलाफ एक राजा पैदा करने की ताकत अगर किसी में है तो शिक्षकों में है।
अमरीश बहादुर सिंह, अमरीश बहादुर जी कहाँ से हैं आप? दुबौर ब्लॉक से। आज हजारों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पर अध्यापक आए हुए, क्या मामला है? मामला ये है कि जो टेट का मामला है, 2011 जब टेट आया उसके पहले के अध्यापक जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उन पे ये गुप्त तरीके से संशोधन किया। केंद्र सरकार ने संशोधन करके कि 4 वर्ष के अंदर अनिवार्य योग्यता लागू कर लेना है, प्राप्त कर लेना है, जिसमें कि टेट की भी अनिवार्यता है। ये पब्लिक फोरम में नहीं आया था। हालांकि मसला ये है कि टेट से 2011 के पहले जो भी शिक्षक हैं उनको टेट अनिवार्य न किया जाए, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आप लोग शिक्षक क्या कर सकता है? विद्यालय बंद किया जाएगा, धरना प्रदर्शन होगा, बाकी जनपद इकाई और प्रदेश इकाई, प्रदेश संगठन जो भी तय करेगा उसके हिसाब से हम लोग फॉलो करेंगे।